नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस खास खबर के साथ। भोपाल से जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर देर रात बैठक हुई है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम हाउस में बैठक आयोजित की गई और बैठक में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सदस्यों के नाम पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा, हितानंद शर्मा के बीच बैठक हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की। सीएम की राज्यपाल से अचानक मुलाकात के बाद कैबिनेट विस्तार और राजेंद्र शुक्ल समेत 3 को मंत्री बनाने की अटकलें तेज हो गई हैं। वर्तमान में शिवराज कैबिनेट में 4 मंत्री पद खाली हैं। ऐसी चर्चा है कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से समय मांगा है। मंत्रिमंडल में विंध्य, महाकौशल, मालवा और बुंदेलखंड से एक विधायक को शामिल करने की चर्चा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार देर रात मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठक की है। सीएम हाउस में हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ ही प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहे और सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले मंत्रियों के नाम, संख्या और शपथ लेने के समय पर सहमति नहीं बन सकी है। बताया गया है कि बैठक में शामिल नेता राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन को लेकर राजी थे, लेकिन बाकी 2 नामों को लेकर पशुपेश बरकरार है। ऐसे में एक बार फिर से सरकार और संगठन के बीच मंथन होने की पूरी संभावना है। इसमें नए मंत्रियों के नामों पर सहमति बनने के बाद ही शपथ दिलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गुरुवार का कार्यक्रम भी जारी हो गया है, जिसे देखते हुए गुरुवार को मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना नहीं बन रही है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में फिलहाल 30 मंत्री हैं, जबकि कुल पद 35 हैं और इस हिसाब से अभी 4 मंत्री और शामिल किए जा सकते हैं। विंध्य से राजेंद्र शुक्ला, महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन का नाम लगभग तय माना जा रहा है और अन्य नामों में प्रीतम लोधी, राहुल लोधी या जालम सिंह पर सहमति बन सकती है। हालांकि नए मंत्रियों को कामकाज के लिए सिर्फ 1.5 माह का ही समय मिलेगा। 1-2 दिन में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और बीजेपी इस विस्तार के जरिए विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत समीकरण के साथ ही नाराजगी और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश में है। तो आपको बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर देर रात बैठक चली है, चर्चा है और इसी खबर पर और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गेस्टों की ओर रुख कर लेते हैं और हमारे साथ कांग्रेस से अविनाश बरोलिया जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और भारतीय जनता पार्टी से आशीष तिवारी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। आशीष जी, पहले आपसे ही सवाल करूंगा, जिस तरीके से चर्चाएं थी और पहले भी चर्चा की गई कि गुजरात मॉडल की तर्ज पर कई बदलाव किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार को आपकी चर्चा हुई है, बैठक हुई है, क्या कुछ आपकी अभी तक तय हुआ है? क्या मंत्रिमंडल विस्तार में जो 2 नामों को लेकर चर्चा है, इन पर मोहर लगेगी या क्या कुछ स्थिति आप क्या कुछ कहेंगे? आशीष जी, चर्चाएं आज सुन रहे हैं हम, वो हमें केवल मीडिया के माध्यम से ही मिली हैं और अभी ऐसा कोई इस प्रकार से इस विषय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है और केवल मैं तो ये कहूंगा केवल ये सूत्रों की खबर मीडिया के पास है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। नहीं, देखिए सूत्रों की खबर जरूर है, लेकिन कुछ तो हलचल है तभी ये खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन अभी इस समय चुनाव की तैयारियों पे लगा हुआ है और हमने अभी टिकटें भी घोषित कर दी हैं, तो हम उन प्रत्याशियों के साथ भी काम कर रहे हैं। तो अभी हमारा पूरा फोकस चुनाव पर है और अभी मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में ऐसी कोई चर्चा या इस प्रकार की कोई जानकारी अभी तक तो नहीं है। ठीक है, अभिनव जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आशीष जी कह रहे हैं कि अभी तक मीडिया के हवाले से उनको खबर मिल रही है, तो चुनावी समय है, बीजेपी को चुनाव जीतना है, ऐसे तमाम दावे कर रही है, तो क्या इस तरह के बदलाव होंगे? कांग्रेस इस पर क्या कहेगी? देखिए, अभी तक मैं पिछले 3-4 दिन से सुन रहा था कि विस्तार होगा और इस पे कई बातें भी हो चुकी है, लेकिन हमारे ये मीडिया के साथी सहप्रभारी जिस तरीके से बता रहे हैं कि ऐसी कोई उनको जानकारी नहीं है, तो मतलब ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है अभी तक, हवा है। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 18 साल से ये जो भ्रष्टाचार, घोटाले और 50% कमीशन वाली सरकार चल रही है, इसका पेट भर चुका है और ये पेट भर के अब ये गुब्बारा फूटने वाला है। तो बचे हुए 3 महीनों में इसी तरीके से टिकट बांटकर, कभी मंत्रिमंडल का विस्तार कर कहीं सुर्खियों में रहने का मामला तो नहीं है। मतलब
ये सब चीजें, क्योंकि मुद्दे बहुत हावी हैं अभी। बेरोजगारी का मुद्दा हो, देख रहे होंगे पटवारी भी आज आंदोलन कर रहे हैं, जो 19,000 पटवारी हैं प्रदेश में। उसके बाद पटवारी आंदोलन हो गया। हाँ। महंगाई चरम पर है। ऐसे तमाम मुद्दों को दबाने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए हवाएं चलाई जा रही हैं, कैसे भी करके दिन कटें। और अगर ये बना भी रहे हैं तो आप सोचिए, आप लाडली बहनों की यादें इनको अभी आई, इस समय याद आई, 18 साल में कभी याद नहीं आई। इसी तरह के स्कूटी बांटना है तो वो भी अभी याद आया, 18 साल में कभी याद नहीं आया। तो ये क्या है, अब एक अंतिम समय, अंतिम सांसें ले रही है ये सरकार अपनी, आखिरी सांसें। इसी तरीके से जब टूटती है एक, जैसे रावण की टूटी थी आखिरी समय में, उसी तरीके से ये सरकार अपने आखिरी चरम पर है। और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। ठीक है आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगा। तमाम जो आरोप हैं और तमाम जो बातें अभिनव जी कह रहे हैं उनकी भी प्रतिक्रिया दीजिए। लेकिन क्या परेशानी है? अगर सब कुछ अंदर चर्चा है, कुछ रणनीति है बीजेपी की, तो खुलकर बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हर समय चुनाव के लिए तैयार रहता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार जनहितैषी काम किए। आज कांग्रेस को जो उनके मुंह में दही जमा हुआ है, मैं ये कहूंगा कि आज कांग्रेस के नेता बोल नहीं पा रहे हैं। उसका कारण है कि इन्होंने, जब इनके पास सरकार थी तब इन्होंने काम नहीं किए। आज जन कल्याणकारी योजनाएं बन रही हैं प्रदेश के अंदर, तो आज इन लोगों को कहीं ना कहीं चुभ रही हैं वो योजनाएं, क्योंकि इन्हें पता है कि आने वाले समय में इन्हीं जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। देखिए आशीष जी, कांग्रेस तो ये कह रही है कि जो योजनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं वो 18 साल बाद आपको याद आ रही है, उस पर आप जवाब दीजिए। लेकिन साथ ही अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो ठीक चुनाव के पहले क्या जरूरत पड़ रही है? कोई भी काम प्रारंभ किया जाता है तो उसका एक क्रम होता है और हम क्रमबद्ध तरीके से चले आए हैं। हमने जो आज तक घोषणाएं की हैं वह पूरी की हैं, साथ ही साथ हमने जो घोषणाएं नहीं भी की, परंतु हमें लगा कि ये जनहितैषी कार्य है तो उसको हमने करने का प्रयास किया है और पूर्णतः सफलता के साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसे काम किए हैं। हाँ ठीक है, देखिए योजनाओं पर अपना दावा आपका है, लेकिन अगर मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं तो अभी क्या फायदा लेने की कोशिश करेगी बीजेपी? क्या संभव है कि चुनाव के पहले आप ये दावा कर रहे हैं और आप तो खैर मानने से ही इनकार कर रहे हैं, लेकिन चर्चा बहुत है इसको लेकर, अगर कुछ स्पष्ट आप कर दें तो और बेटर होगा। आशीष जी, मैं तो बहुत ही स्पष्ट तौर पर बोल रहा हूँ कि ये मीडिया में प्रारंभ हुई चर्चा है और वर्तमान में ऐसी कोई भी बात नहीं है। यदि कोई बात होती तो निश्चित तौर पर सामने होती, और यदि कभी कुछ होगा तो वो सामने आ जाएगा। देखिए चर्चा काफी बहुत है, लेकिन एक इसका कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर आप ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो क्या सवालों से बचने की कोशिश है? आशीष जी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सवालों से डर नहीं लगता क्योंकि हमने काम किया है। ठीक है। हमें कांग्रेस से डर नहीं लगता क्योंकि हमने काम किया है। हमें चुनाव में जाने से डर नहीं लगता क्योंकि हमने काम किया है। जो काम करता है वो पूरी ताकत के साथ में बोलता है और पूरी ताकत के साथ में अपनी बात रखता है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता बोल नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता केवल उन बातों को उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं जिन बातों से वो चर्चा में बने रहे। और आज तक उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, अभी तक कहीं भी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। तो उनके द्वारा जो आरोप लगाने का काम है, विपक्ष का काम है, वो अपने दायित्व को निभा रहे हैं। ठीक है, अभिनव जी प्रतिक्रिया दीजिए। लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं ग्वालियर में, पटवारी बच्चे बेचारे 12 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया और ये कह रहे हैं आरोप सिद्ध नहीं हुए। साफ साफ दिख रहा है कि लगातार घोटाले पर घोटाला, घोटाले पर घोटाला। सड़क टूट गई 6 महीने में, सप्तऋषियों की मूर्तियां महाकाल में टूट गई। ये सब क्या है? 800 करोड़, 600 करोड़, 500 करोड़, ये क्या है? आप खुद सोचिए। जनता क्या मूर्ख है क्या? अभिनव जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई भी घोटाला आप सिद्ध नहीं कर पाए। आप देखिए, ये लोग संगठन की बात कर रहे हैं। कुक्षी में विरोध हुआ इनका विरोध पूरे तरीके से संगठन के अंदर ठीक है, एक एक करके देखिए, आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है। अभिनव जी आप अपनी बात रखिए, आशीष जी आऊंगा आपके पास। मैं कह रहा हूं इनके संगठन की ये बात कर रहे हैं, जूतम बेजार हो रही है। कल ही सोनकच्छ में देख लो आप, नरेंद्र सिंह तोमर जी के सामने हुआ। इनके संगठन में क्या हो रहा है? ये संगठन की बातें करते हैं, अनुशासन की बातें करते थे। 18 साल में सब कुछ तो निष्क्रिय, घोटाले भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त हो गई कि खुद का संगठन ही नहीं बचा पाई। चुनाव लड़ने की स्थिति में ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी इस समय। अपने अंदर खाने, गुटबाजी से परेशान है। आप देख लो चाचौड़ा में क्या हो रहा है, उसके बाद आप देख लो कि छतरपुर में क्या हो रहा है, ग्वालियर में क्या हो रहा है। सब जगह तो इनके अंदर पूरे तरीके से टूट हो चुकी है। ना सत्ता संभल रही है, ना संगठन संभल रही है, ना नीति है, ना नियत है। में शामिल हो रहे हैं।
और लगातार लोग पार्टी छोड़ छोड़ के हजारों की संख्या में कांग्रेस में आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे इनके पास कौन जा रहा है, बताइए आप। ठीक है, देखिए आशीष जी, देखिए एक महत्वपूर्ण बात वो कर रहे हैं। आशीष जी सुन लीजिए, जिस तरीके से कहा जाता रहा है कि आप बीजेपी अनुसूचित पार्टी है, कोई भी कार्यकर्ता सारे जो फैसले होते हैं उन्हें बिल्कुल कहें कि पुरजोर तरीके से मानते हैं, कोई भी द्वंद्व नहीं उठते हैं, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है चाचौड़ा का वो जिक्र कर रहे हैं और खुद सोनकच्छ की बात कर ली जाए तो ये क्या क्या अनुशासन ये दिखाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित है, अनुशासित रहेगा। उसका कारण है हमारे संस्कार, साथ ही साथ हमारी नीतियां, हमारा विचार, और हम एक विचार परिवार के साथ में काम कर रहे हैं और उसी विचारधारा को लेकर आज राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी 2 से लेकर आज यहाँ तक पहुंची है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के अंदर घमासान जो है, आज ये गुटों में बटी हुई कांग्रेस यहाँ एकता की बात कर रही है। लेकिन देखिए फिलहाल आपने जवाब नहीं दिया, जो सोनकच्छ में जो असंतोष है, जो चाचौड़ा में असंतोष है, वो क्यों देखने को मिल रहा है आशीष जी? और मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में कांग्रेस समाप्त होगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ठीक है, आप कांग्रेस पर जितना हमला बोलना है बोल लीजिए, उनसे प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन जो कहें कि अंतर्द्वंद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, तमाम विधानसभा सीटों के कार्यकर्ता भोपाल पहुंच रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, मंत्रियों की गाड़ियां रोक रहे हैं, ये क्या है सर? देखिए, कार्यकर्ता अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र होता है और उसे रखने के लिए भारतीय तो यही तो पहले कांग्रेस कहती आई थी, आप कहते थे कि बीजेपी अनुशासित पार्टी है, यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता विरोध नहीं करता है। कुछ उचित फोरम की व्यवस्था है और कार्यकर्ताओं को यदि किसी विषय को लेकर चिंता है तो उसे व्यक्त करने का अधिकार कार्यकर्ता को है। लोग भाजपा छोड़ छोड़ के हजारों की गाड़ियों में यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं और इन्हीं के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। जो गंदगी मची हुई है, जो उनके अंदर विरोधाभास मचा हुआ है, वो तो सामने है जनता के। तो कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर आएगी? और मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस के पास मुद्दे बचे कहाँ हैं? आज हम हर मुद्दे पर काम कर रहे हैं जो हमारे जन कल्याणकारी मुद्दे हैं। तो फिर क्या वजह है कि शिवराज सिंह चौहान की जगह प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव आप लड़ रहे हैं? क्योंकि ये बहुत चर्चा है इस प्रदेश में इस पूरे मामले की। हम लगातार जमीन पर जा रहे हैं, जो आम लोग हैं वो चर्चा जरूर कर रहे हैं कि यार प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और शिवराज सिंह चौहान को सीधे सीधे बीजेपी दरकिनार कर रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जो चेहरा है, हमारा नेतृत्व है, वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं और साथ ही साथ हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी हैं। तो हम शिव और विष्णु की जोड़ी के साथ में मध्य प्रदेश में उतरे हैं, ब्रह्मा के रूप में हमारे कार्यकर्ता हैं। और रही बात नरेंद्र मोदी जी की, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे। ठीक है अभिनव जी, आप अभिनव जी, ठीक है आशीष जी, आपने अपनी बात रख ली है। अभिनव जी जी मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार के रूप में काम कर रहे हैं, तो आने वाला जो समय है वो मध्य प्रदेश के स्वर्णिम मध्य प्रदेश। आशीष जी ठीक है, अरे आशीष जी ठीक है, आप देखिए दोनों बातें आप नहीं मान रहे हैं, ठीक है, आपकी अपनी कुछ मजबूरी होगी, लेकिन अभिनव जी चाहूंगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहे हो, लेकिन मैं साफ साफ बताना चाहूंगा 2008 में शिवराज सिंह चौहान चेहरा कोई नहीं आया था, सिर्फ चेहरा है ना। 2013 में शिवराज सिंह चौहान जबरदस्त चेहरा, 2018 में भी शिवराज सिंह चौहान चेहरा। अभी क्या हो गया? गृह मंत्री आके यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, बताइए। हम अपने कार्यकर्ता के चेहरे पे लड़ रहे हैं। अब इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है? आपके अंदर तो कमलनाथ जी के चेहरे। अरे आशीष जी देखिए, कांग्रेस को जो भी दिक्कत है उस पर बताइए आप, लेकिन जो स्थिति स्पष्ट जनता नहीं समझ पा रही है, हम तो आपको जोड़कर आपसे चर्चा कर रहे हैं, यही समझने की हम कोशिश कर रहे थे कि जो भी आपके अंदर की रणनीतियां हैं, जनता जो समझना चाह रही है आप उसको स्पष्ट करें, लेकिन आप तो जो सवाल है उन्हीं को मानने से इनकार कर रहे हैं। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हैं, लेकिन इससे पहले जो बीजेपी के सदस्य हमारे साथ जुड़े, नेता जुड़े, उनका साफ तौर पर कहना है कि मीडिया में सिर्फ चर्चाएं हैं, पार्टी के भीतर चर्चा कोई नहीं है। अनिरुद्ध जी देखिए, बिल्कुल सही बात हो सकती है ये, क्योंकि देर रात तक बल बैठकों का दौर चला, मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई और अभी की बात बता दें तो हम इस वक्त मध्य प्रदेश के राजभवन के सामने खड़े हैं। राजभवन में ही अगर नए मंत्री बनते हैं तो उनकी शपथ होनी है, और देखा जाए तो कल रात से या पिछले 2-3 दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट चल रही थी। 3 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जिन 3 नामों पे अभी देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में कुल 30 मंत्री हैं और एक पद मुख्यमंत्री के पास है। इसके अलावा देखा जाए तो
4 पद खाली हैं, जिनमें 3 पे मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं चल रही हैं। इनमें राजेंद्र शुक्ला का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, इसके अलावा गौरीशंकर बिसेन और तीसरा नाम राहुल लोधी का नाम लिया जा रहा है। राहुल लोधी देर रात को वापस भोपाल आ चुके हैं और राहुल लोधी के बारे में हम आपको बताते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती के भतीजे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो राहुल लोधी के आज सुबह भोपाल पहुंचने से ये सारी सरगर्मियां बढ़ी और इस वक्त हम जो राजभवन में खड़े हैं तो यहाँ पे कुछ कुर्सियां, कुछ सजावट का सामान, कुछ टेंट का सामान आदि अंदर ले जाते हुए हमें गाड़ियां दिखी। तो इससे और चर्चाएं बढ़ी कि शायद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन अभी तक अधिकृत रूप से भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इसकी कोई जानकारी नहीं है। और खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री निवास में इस वक्त बैठक चल रही है। इस बैठक में अश्विनी वैष्णव जो कि सह प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद, संगठन की ओर से हितानंद शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खुद मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी भी मंत्रिमंडल विस्तार पे संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि 3 नामों की चर्चाएं मीडिया से लेके हर जगह है। निश्चित तौर पर देखिए जालम सिंह का नाम भी सामने आया और हम था, आपको अभी देखिए हम आपको दिखा दें कि मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ से निकल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पायलट गाड़ी जो जा रही है, इसके पीछे कुछ गाड़ियां हैं और जिनमें कि वीडी शर्मा जो अभी बैठक खत्म हुई है यहाँ से निकल के गए हैं। अभी राजभवन के सामने से अभी जो काफिला निकला है वो मुख्यमंत्री का काफिला नहीं था, उसमें प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा बैठे थे गाड़ी में, उनके आगे पायलट भी चल रहा था और ये वीडी शर्मा वहीं से निकल के आए। मुख्यमंत्री निवास में जो बैठक खत्म हो गई है उस बैठक के खत्म होने के बाद वीडी शर्मा अभी यहाँ से निकले, वो राजभवन के सामने से अपनी गाड़ी में अभी रवाना हुए हैं। निश्चित तौर पर देखिए जालम सिंह के नाम पर भी चर्चा है और ऐसे में वीडी शर्मा अगर राजभवन पहुंच रहे हैं तो जरूर ये कहा जा सकता है कि हलचल तेज है और बहुत ही जल्द कुछ चेहरों पर मोहर लग सकती है। लेकिन क्या चुनाव के 1.5-2 महीने पहले कुछ बीजेपी को इसका फायदा मिल पाएगा, किसी तरह का कुछ कहीं की समीकरण बदल पाएंगे, क्या कुछ दिखाई देता है अनुज जी? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को मंत्रिमंडल विस्तार का फायदा जरूर मिलेगा क्योंकि राजेंद्र शुक्ला रीवा संभाग से आते हैं, उनका भी बड़ा जनाधार है। इसके अलावा गौरीशंकर बिसेन जो बालाघाट से आते हैं, उनका भी बड़ा जनाधार है। राहुल लोधी को एडजस्ट करना इसलिए भी जरूरी है कि राहुल लोधी उमा भारती के भतीजे हैं और 2003 में जब दिग्विजय सिंह के 10 साल की सरकार जो गई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस वक्त बनी थी 2003 में, उसके बाद से आज लंबे समय तक लगभग 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केवल कुछ 14 महीने की 15 महीने की सरकार थी जिसमें कांग्रेस ने पार्टी के सरकार बनी थी और उसमें कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। और जिस तरह आपने कहा कि जालम सिंह पटेल का भी नाम चल रहा है, जालम सिंह पटेल का भी नाम मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों की सूची में शामिल हो सकता है क्योंकि प्रहलाद पटेल के वो छोटे भाई हैं और प्रहलाद पटेल केंद्र में मंत्री हैं और उनके क्षेत्र में बड़ा जनाधार है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार का भारतीय जनता पार्टी को फायदा होना तय है। लेकिन अभी कौन मंत्री बनेगा, 3 मंत्री बनेंगे, कौन बनेंगे, इनके नामों पे अभी संशय की स्थिति बनी है। और जो नाम चल रहे हैं वो है राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन, राहुल लोधी, ये 3 नाम है जिनके मंत्री बनने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में भी की जा रही है और आम लोगों में और पार्टी में भी है। निश्चित तौर पर जमकर चर्चा है लेकिन अभी संशय बना हुआ है, पशुपेश की स्थिति है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए अनुज जी। तो एक खबर आपको बता दें जहां मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हैं और कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब वीडी शर्मा का काफिला राजभवन से होते हुए गुजरा है और ऐसे में अब चर्चा है कि किसी जो 3 मंत्रियों के नाम है, 3 कहीं के नेताओं के नाम है, इन पर मंत्री के लिए सहमति बन सकती है और मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।